ये देखो चैप्टर कहाँ तक कर लिया हमने, ये वाला पोर्शन कर ही लिया है। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही होगी आराम से। ये भी कर लिया है। ऐसी कोई बात जो समझ में नहीं आई हो? राइट हैंड थंब रूल कर ही लिया आपने। राइट हैंड थंब रूल भी बता दिया था, है ना। आज कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। ठीक है, सर्कुलर लूप के कारण मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। हेडिंग देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए सर्कुलर लूप। देखो, लिखने से पहले मैं तुम्हें समझा देता हूँ। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है। तुम्हें ये फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? इस लूप के थ्रू। नीचे का लूप नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे मान लो ऊपर का पार्ट दिखाई दे रहा है, फील्ड कैसे दिखाई दे रही है? करंट करंट कैसे यूं है ना, करंट यूं जाएगा ना पॉजिटिव से, तो राइट हैंड थंब रूल देखो ऐसे लगाओ कि समझ में आ रही है बात? तो हर जगह की फील्ड आ जाएगी ऐसे। क्या बात समझ में आई है? पक्का? करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा भाई। अब करंट यूं यूं जा रहा होगा ना इसके थ्रू, अब कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, और अब कैसे जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है। आया ना? तो ये देखो, एक बार तो सेंटर पे फील्ड किधर होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी। आया ना? सेंटर पे फील्ड कैसे होगी? स्ट्रेट लाइन के अंदर होगी। आया ना? क्या फील्ड की फील आ गई तुम्हें अच्छी तरह से कि फील्ड कैसे होगी? पक्का? ठीक है,
मेरे को स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। दिखाई दे रही है तुम्हें? ये लूप बना रखा है इधर वीडियो में, ये लूप बना रखा है ना? यस सर। बाकी छोड़ दो, क्या चीज है? ये करंट जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक आयरन फिलिंग्स डाल दूंगी। जैसे आयरन फिलिंग्स डाल दोगे उनकी डायरेक्शन आ जाएगी, वह लाइन में जाएगी धीरे धीरे। ऐसे टैप करोगे ना, समझ में आई फिर कैसे बनी है? आया ना? यस सर। फील आ रहा है ना टैप करने में कैसे लाइन हो गई है? यस सर। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी? अब मेरे को ये बताओ, बीच वाली फील्ड लाइन कैसी है? स्ट्रेट है। हाँ है ना? धीरे धीरे कर्वेचर बढ़ता जाएगा। समझ में आ रही बात अच्छी तरह से? देखो करंट को पकड़ लो, डायरेक्शन आ जाएगी, करंट की डायरेक्शन में थंब, हाँ है ना? तो फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी? अब तुम्हें समझ में आ ही गया है, एंटी क्लॉकवाइज इसके अंदर, हाँ है ना? ये देखो पूरे के अंदर, तो ये तो इसी प्लेन में बनाइए, हर जगह बना दो पूरे के अंदर ऐसे, 3D में ये दिखाएगा, 3D के अंदर। अब फील्ड लाइन की डायरेक्शन भी आ गई साथ में। पक्का समझ में आ रहा है? यस सर। तो एक बार ही रिपीट करना ये वाला, कौन सी बात बेटा? वो जो आपने थंब से बताया ना सर, वो वाला। बेटा राइट हैंड थंब रूल पता है तुम्हें? करंट की डायरेक्शन में थंब को कर दो राइट हैंड की, तो जिस सेंस में उंगलियां कर्ल होती है ना, वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ। इस रीजन में बीच वाले में मैग्नेटिक फील्ड स्टेट अलग होता है ना, करंट बढ़ाओगे तो फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये लॉजिक समझ में आ गया अच्छी तरह से? फील्ड लाइंस प्लॉट कर सकते हो आराम से। यस सर। ये बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह है। बार मैग्नेट में भी फील्ड लाइंस ऐसी होती है, इसमें भी फील्ड लाइन ऐसी ही है ना, जैसे सेंटर के अलोंग बार मैग्नेट रख दिया हो, आया ना? तो ये तो नॉर्थ की तरफ भी कर रहा है, पीछे वाला कैसे भी कर रहा है? साउथ की तरफ, क्योंकि फील्ड लाइंस नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ में अंदर की तरफ आती है, हाँ है ना? तो ये पीछे वाला क्या बन जाएगा? साउथ, क्योंकि फील्ड लाइन अंदर आ रही है, और सामने वाला फेस कैसे बिहेव करेगा? नॉर्थ की तरह। क्या लॉजिक समझ में आ गया? अच्छी तरह से? यस सर। 3D में नहीं दिखाई फील्ड। एक्चुअली आज के ना फ्लैश प्लेयर बंद हो गया, पता है ना तुम्हें? एडोब फ्लैश प्लेयर काम नहीं करता है ना, वरना मेरे पास बहुत ही तगड़े सिमुलेशंस थे, लेकिन अब वो रन ही नहीं होते। अब समरी देने की जरूरत है नहीं, हाँ है ना? कहानी समझ में आएगी इनकी।
इतनी कहानी समझ में आ गई तो लिखो द राइट हैंड थंब रूल। द राइट हैंड थंब रूल कैन बी यूज्ड for a circular conducting wire as well as the right hand thumb rule can be used for a circular conducting wire as well as it comprises of small straight segments as well as the as it comprises of small straight segments. समझ में आई बात? Next, full stop. Every point on the wire carrying current. Every point on the wire carrying current. सर ये कौन सा टॉपिक? Magnetic field due to current through a circular loop. Every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field. Every point on the wire carrying current gives rise to a magnetic field that appears as a straight line at the center. समझ में आ गई बात? अब इसका फिगर ऐसा बना लो जैसे एनसीईआरटी में दे रखा है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसा बना लो जैसे ये बना रखा है एनसीईआरटी में। समझ में आ रहा है? आया ना? यार एनसीईआरटी तुम्हारे पास, उसी में देख लो। या फिर ऐसे बना लो जैसे मैं बनाता हूँ। ये तो क्या हो गया आपका करंट क्या लूप हो गया। अगर इसमें यो करंट जा रहा है, आया ना? ये तो आई करंट हो गया। सेंटर के मैग्नेटिक फील्ड आया ना? सर ये आप साइड व्यू में ला रहे हो? यार तुम्हारे सामने ये जो बना रहा हूँ। सर लाइंस क्लियरली विजिबल नहीं है। अच्छा, कलर की कमी, फिर भी दिख तो रही है यार। चलो कलर ब्लैक ही कर देता हूँ, और तो क्या है। ऐसे बना के थोड़ा इजी फिगर है। अच्छा, समझ में आ रहा है? समझ में आ रही है क्या बात?
समझ में आ गया? और करंट की वजह से इसमें डायरेक्शन ये होगी, समझ में आ गई बात? ये अभी भी नहीं ऐसा है, ये थोड़ा आसान है ना, डायरेक्शन जरूर बना लेना जो उसकी। सर वो आपने आई के साइड पे क्या बनाया है? आई के साइड में राउंड, अभी बेटा 2 मिनट पहले बनाया तो था, फिटिंग जैसे लूप बनाती है ना एंड पे, यही पूछ रही हो क्या? यही पूछ रही हो क्या बेटा? ये सर वो पता लग गया, पहले आरो नहीं ना दिख रहा था। अच्छा, मैंने सोचा बाकी है तो खुद ही बना लोगे, कोई बात नहीं। लिख लिया, बना लिया, क्या बना लिया तो डायग्राम बनाने को आ सकते हैं पेपर में? क्या? सर ये डायग्राम बनाने को आ सकती है पेपर में? पता नहीं, पूछ भी सकते हो सकता ना भी पूछे। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, देखो एनसीईआरटी के अंदर मैं एक टॉपिक करवा रहा हूँ तुम्हें। नेक्स्ट टॉपिक है सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट इन ए सोलेनॉइड आया ना? क्या बात है? सबसे पहले तो सोलेनॉइड की डेफिनेशन ही लिखो, सोलेनॉइड हेडिंग लिखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए सोलेनॉइड। देखो, a coil of many circular turns, a coil of many circular turns of insulated copper wire, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped wrapped closely closely in the shape of a cylinder, wrapped closely in the shape of a cylinder is called solenoid. Wrapped in the shape of, सर कहाँ तक लिखना? क्या बेटा? सर कहाँ तक लिखना? क्या कहेंगे? जो मैंने बोला यहाँ तक लिखना, बस यहाँ तक लिखना। ओके सर। अब मैं इसके कारण है ना मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ तुम्हें, ठीक है? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ।
ये तो स्क्रीन शेयर हो गई। कुछ आइडिया लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड कैसे है? एक बार मैग्नेट की तरह ही है। ये देखो, इसको एक बार मैग्नेट मान लो, देखो ऐसी फील्ड होती है बार मैग्नेट की। इसमें क्या खूब सारी कॉइल्स पास पास में रखती है, आया ना? बात समझ में ही नहीं? क्या रखती है? खूब सारी कॉइल्स पास पास में रखती है इसके अंदर। कंपास से ऐसे मिलेंगे फील्ड, करंट की डायरेक्शन उल्टी करोगे तो उल्टी हो जाएंगे, आया ना? इसका कोई बढ़िया एनिमेशन दिखाता हूँ। स्पेशल वही है। ये देखो, ये एक सॉलिनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गया सॉलिनॉइड क्या है? करंट ऐसे जाएगी और ये मैग्नेटिक फील्ड बन गई इसके चारों तरफ, आया ना? 3D में समझ में आ गई? बार मैग्नेट की भी फील्ड ऐसी होती है, एक नॉर्थ साउथ पोल रखो, वैसा ही वैसी फील्ड बनी है। हाँ, समझ में आ रही है? ऐसी फील्ड बनेगी, तो ये तो साउथ बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ बन जाएगा। ये करंट जाएगा, इसके अंदर डायरेक्शन निकालनी है, तो जिस तरह से करंट कर्ल हो रहा है ना, उस तरह से उंगलियों को कर्ल कर दो राइट हैंड को, तो थंब की डायरेक्शन नॉर्थ बन जाएगी। अरे उंगलियों को कर्ल कर, थंब को क्यों घुमा रहा है? जैसे करंट को घुमा रहा है वैसे उंगलियों को कर्ल कर दो उसके अलावा, तो थंब की डायरेक्शन आ जाएगी। क्या बात समझ में आई है? ये बिल्कुल वैसा ही था कि सबकी मैग्नेटिक फोर्स सुपर इंपोज हो गई है, जुड़ती गई है, एक कॉइल की दूसरी कॉइल की तीसरी कॉइल की चौथी कॉइल की, हाँ है ना? अभी भी नहीं बात समझ में? हाँ, अभी इससे अपने को मतलब नहीं है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर डिपेंड नहीं। ये बताओ यहाँ तक कहानी समझ आ गई? पक्का? अगर यहाँ तक कहानी समझ आ गई, क्या करो, इतने की रीडिंग लगा लो। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिनॉइड, वो तो लिखी है मैंने, हाँ है ना? बता दिया मैंने। अब एनसीईआरटी से जो रीडिंग लगाओ तुम इतने से पोर्शन, दो पार्ट हो गए ना अपने। अब
ये करंट कैरिंग कंडक्टर दिखाई दे रहा है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, स्क्रीन शेयर हो रही है। अब अगर इसके अंदर करंट जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड दिखाई दे रही, ये इसी का पार्ट, ये वाला पार्ट हमें जूम करके दिखा रहा है, और ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। ये प्लस है ना, तो इसमें से करंट क्यों आएगा और इसमें से करंट क्यों आएगा, क्या बात समझ में? फिर करंट में चला जाएगा इसके अंदर, समझ में आ रही है ये बात? पक्का? अब जब इसके ऊपर जब फोर्स लगेगा वो देखते हैं कैसे लगता है। इस केस में किधर फोर्स लग रहा है, किधर फोर्स लग रहा है, ये सिंपल, ये इसमें से जैसे ही करंट पास होगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, किधर लग रहा है यार, इसको छोड़ दो कि ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसमें इस तरफ लग रहा है फोर्स, इस तरफ लग रहा है, इस तरफ हाँ यार, बाहर की तरफ। तो ये मतलब करंट की डायरेक्शन किधर है सर, परपेंडिकुलर टू प्लेन। अरे करंट की डायरेक्शन, वो तो फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। करंट ये रहा ना, बाहर आ रहा है ना पेज से, दैट इज इसमें करंट यूं आ रहा है ना, यहाँ से यूं करंट आ रहा है ना, बाहर आया ना, ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रखा है। अब आई बात समझे? इसमें होता है फ्लेमिंग लेफ्ट रूल होता है, राइट हैंड रूल होता है, अभी देखते हैं कौन सा है। लेफ्ट हैंड रूल है, लेकिन मेरे को इसकी जरूरत पड़ती नहीं है ना, तो ऐसे ही बता देता हूँ, इसलिए मेरे को बताने की जरूरत है लेफ्ट है या राइट है, तो मैं बता दूंगा। इसकी डायरेक्शन कौन बताता है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब ध्यान से जो समझ रहे हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, जो थंब है वो बताएगा कि फोर्स किधर लग रहा है, भाई मोशन उधर ही होगा ना कंडक्टर में जिधर फोर्स लगेगी। जो सेंटर फिंगर वो क्या बता रही है, करंट की डायरेक्शन बता रही है लेफ्ट हैंड, हाँ। और जो इंडेक्स फिंगर है वो क्या बता रही है, फील्ड की डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, हाँ है, यही यूज हो रहा है। अभी उसके अंदर देखेंगे, अब देखो करंट किधर है, तो थंब डायरेक्शन, थंब बताते हैं करंट की डायरेक्शन, फोर्स बताए, फोर्स तो निकालना है। मैं बोल रहा हूँ करंट की डायरेक्शन किधर है, पेज से बाहर, लेफ्ट हैंड को यूज करो, ये रहा लेफ्ट हैंड, हाँ है ना, तो करंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, हाँ है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, देखो करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन बताती है, तो करंट की डायरेक्शन इधर है, हाँ है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, ये वाली फिंगर बताती है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है आपके पेज में, नीचे की तरफ है। तो थंब की डायरेक्शन क्या, फोर्स बता रही है, तो इधर ही तो जा रही है चीज, हाँ है ना। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आई? यार तो इसके साथ बैठ के देख लेते ना, आपसे पीछे बैठे आराम से, तो और ना दिख रहा, इधर उसके पास ही बैठ जाता है। हाँ, तो ये वाली फिंगर क्या बता रही है, करंट की डायरेक्शन। मिडिल फिंगर क्या बताती है, इंडेक्स फिंगर क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड। और थंब क्या बताता है, फोर्स, जिधर फोर्स लगे उधर ही मोशन होगा, इसे क्या बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड बोलते हैं, हाँ यार। क्या यार समझ में आ गया, यस सर, समझ में आ गया तो लिखो भाई। देखो अभी तो समझ में आ गया ना कि जो फोर्स लग रहा है वो इससे भी परपेंडिकुलर है, फील्ड से भी और करंट से भी परपेंडिकुलर है। देखो to determine direction of force,
to determine direction of force. To determine direction of force on a current carrying magnetic field. To determine direction on a current carrying conductor in magnetic field. We use Fleming left hand rule. We use Fleming left hand rule. तो देखो Fleming left hand rule. Next line. देखो it states that it says that if we hold out our left hand, with the forefinger, second finger and thumb, इसको इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब भी बोल सकते हैं, पता नहीं बात? Forefinger, second finger and thumb perpendicular to each other. Then the forefinger represents the direction of magnetic field. Forefinger represents the direction of magnetic field, and the second finger represents the direction of current. The second figure represents the direction of current. Then the thumb gives. Then the direction of thumb gives the force experienced by the conductor. Then the direction of thumb gives the force experienced by the conductor.